बंशीधरं रुद्रधनोधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी। अब 3 श्लोक में अर्जुन को युद्ध के लिए भगवान उत्साहित करते हैं। अब तक समझाया कि यह जो आत्मा है वह अजर है, अमर है, देही कभी न जलता है, न भिगोता है, न आर्द्र होता है, न कुछ होता है। शरीर से ये सब नाते हैं। आत्मा तो चली जाती है, परमात्मा में मिल जाती है। तो पहला कहा कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अब यहाँ अपी पद के प्रयोग का क्या भाव है? तो उत्तर देते हैं, यहाँ अपी पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्मा को नित्य, शरीरों को अनित्य समझ लेने के बाद शोक करना या युद्धादि से भयभीत होना उचित नहीं है। यह बात तो मैंने तुमको समझा दी है। उसके अतिरिक्त यदि तुम अपने वर्ण धर्म की ओर देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख न होना क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। ये भगवान 18वें अध्याय के 43वें 53 श्लोक में कह रहे हैं, है ना। 18वां अध्याय और 43वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए। ये भगवान ने यहाँ कहा, शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सबके सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। तो ही पद का फिर क्या अभिप्राय है? तो बोलते हैं ही पद यहाँ हेतुवाचक है। अभिप्राय यह है कि भयभीत क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी पुष्टि उत्तरार्ध में की जाती है। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेय नहीं है। इस वाक्य का क्या भाव है तब बताते हैं। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस युद्ध का आरंभ अनीति या लोभ के कारण नहीं किया गया हो एवं जिसमें अन्याय आचरण नहीं किया जाता हो, किंतु जहाँ धर्म संगत हो, कर्तव्य रूप से प्राप्त हो और न्यायानुकूल किया जाता हो, ऐसा युद्ध ही क्षत्रिय के लिए अन्य समस्त धर्मों की अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है। क्षत्रिय के लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणप्रद धर्म नहीं, क्योंकि अपने अपने धर्म में रहना ही अपना मंगल होता है। तो क्षत्रियों का धर्म क्षत्र धर्म, ब्राह्मणों का धर्म ब्राह्म धर्म, वैश्यों का धर्म वैश्य धर्म और सेवक का धर्म सेवक धर्म। क्योंकि धर्म में युद्ध करने वाला क्षत्रिय अनायासी ही इच्छानुसार स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अपने कर्तव्य को यदि कोई नहीं छोड़ेगा, अपने धर्म में रहेगा, तो उसका हमेशा मंगल ही होने वाला है। इसलिए अपने कर्तव्य को, माने अपने धर्म को मत छोड़िएगा। जो होने वाला है वो होगा ही। अपने कर्म को, अपने धर्म को मत छोड़िए। कुछ भी हो, लेकिन देश की रक्षा के लिए
हमें रुकना ही चाहिए, हमें काम ईश्वर के लिए करना ही चाहिए। आइए अब भगवान कृष्ण की एक भजन कीर्तन गा के फिर आगे बढ़ेंगे। हम भगवान कृष्ण को उठाते हैं लेकिन हम ही उठे हुए नहीं है, हमें जागृत होना है, ये भाव है यहाँ। जागने जादवा श्री कृष्ण गोवाड़िया, तुझ बिना दिनुमा कौन जाशे। हे जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया, तुझ बिना धेनुमा कौन जाशे। हे जादवा, अपने आत्मा को जगाइए। 360 गोवाड़ टोड़े उड़िया, वड़ो रे ए गोवाड़ियो कौन थाशे। हे जागने जादवा, हे जागने जादवा। यहाँ सबका प्रतीक बनाया हुआ है कि 360 गुवाड़ियों, 360 દિવસ કઈ છે, 365 નહીં, સરખા નથી જતા। આ બધું કોણ કરશે કનૈયા? यदि आप आगे नहीं हुए तो कौन करेगा? इसलिए आप उठो, जागो, जगत का मंगल करो। आप जगदीश हैं, जगदीश्वर हैं। दही तड़ा दही धरा गीतड़ा देवरा, कढ़ियेला दूध ते कौन पीशे। हे जागने जादवा, हे जादव राय जाग जाओ, आपके बिना ये दूध। हरि तारो हाथियो काली नाग नाथियो, भूमि नो भारते कौन लेशे। हे जागने जादवा, हे जागने जादवा। आपके बिना उठकर ये दही दधी दूध कौन खाएगा। हे कृष्ण, यशोदा जी का ये भाव है माँ का। जमुना ने तीरे गोधन चरावता, मधुरी सी मोरली कौन वगाड़शे। हे जागने जादवा, कौन उठकर मुरली बजाएगा लाला आपके सिवाय। बड़े नरसइयो तारा गुण गाई रीजिए, बूढ़ ताने
बाहरी कुण साशे हे जागने जागवा हे जागने जागवा हे जागने जागवा। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ उमिया जी को, माँ बाहिसरा वाली अंबिका को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय गीता मैया, बरसाने वाली की जय हो, जय हो, जय हो। जीव जगत और माया सबका मंगल हो, जय हो, जय हो।